आदरणीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, आदरणीय वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय विदेश मंत्री भारत सरकार श्री एस जयशंकर जी एवं आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, आज मैं केंद्र सरकार एवं सहारा समूह की मिलीभगत, जो कि देशव्यापी 25 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा के संबंध में है, जिसमें 25 करोड़ परिवारों को यानी 100 करोड़ भारतीयों को सहारा समूह और सहारा की महाचंडाल सुब्रत राय सहारा और उसके हजारों डायरेक्टर्स और कर्मचारियों ने लूटा है, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सीधी मिलीभगत है। ऐसा मेरा मानना भी है और मैं साबित भी कर रहा हूं। और इस संबंध में मैं आज अपना 5वां वीडियो अपलोड कर रहा हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक हमारी सरकार, हमारी आवाज, 25 करोड़ निवेशकों की आवाज भारत सरकार तक नहीं पहुंच जाती है। जब तक 25 करोड़ निवेशकों के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाती, तब तक ये माना जाएगा कि सरकारों की मिलीभगत है। इसके साथ ही साथ मैं उन अपने पीड़ित साथियों को संबोधित कर रहा हूं, जैसा मैंने बताया, 25 करोड़ निवेशक और उनके साथ कार्यकर्ता बंधु, फ्रेंचाइजी, सहारा के पीड़ित और सहारा से रिजाइन कर चुके कर्मचारी और सहारा से जुड़े हुए अनेक पीड़ित भाइयों और बहनों, आदरणीय बंधुवर एवं सहारा के पीड़ित साथियों, वर्ष 18 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में भारत सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी कानून लाया गया, जिसका नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है। और इस कानून को 21 अप्रैल 2018 से लागू कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत धारा 2 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी को परिभाषित किया गया है, जिसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में वारंट जारी किया गया हो। अनुसूचित अपराध की सूची में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 421, 422, 423, 424, 467, 471 इत्यादि अनेक अपराध शामिल किए गए। सहारा समूह के मामले में भारत के अनेक न्यायालयों द्वारा स्वप्ना राय, जो कि सहारा समूह के अनेक कंपनियों की निदेशक है और महाचंडाल सुब्रत राय की महाराक्षसनी पत्नी है, महापापी सुब्रत राय के 2 महापापी लड़के श्रीमांतु राय, सुशांतु राय, वो सहारा के अनेक कंपनियों के निदेशक हैं और उनके विरुद्ध अनेक न्यायालयों द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। और इसी प्रकार दोनों लड़कों की बेईमान पत्नियां चांदनी रॉय और ऋचा रॉय के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। साथियों, पूरे देश में 100 से अधिक प्राथमिकी यानी FIR इन सब गंभीर धाराओं में और अनेक गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुकी हैं, और 5 और सभी अपराधियों को पुलिस ढूंढ रही है। और यह अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए यूरोप के एक देश मैसिडोनिया में जाकर छुप गए हैं, जहां पर सहारा समूह द्वारा 5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है, इलीगल, पूरी तरह से इलीगल। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से
गृह मंत्री से निवेदन है कि भारत के सबसे बड़े घोटालेबाज के इन 5 अपराधियों को, सुब्रत राय समेत, सुब्रत राय, उसकी पत्नी, उसके 2 लड़के, 2 पत्नियां, भाई, मिलाकर ही करीब 7 लोग जल्दी से जल्दी मैसेडोनिया से पकड़कर भारत लाएं और उनको तिहाड़ जेल भेजें। इसके अलावा भगोड़ा कानून की, जो ऊपर मैंने कानून का नाम बताया है उसको मैं भगोड़ा कानून कहूंगा, धारा 4 के अनुसार सुब्रत राय सहित सभी अपराधियों की देश विदेश की सभी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। इसके लिए मेरा विशेष निवेदन है कि सभी संपत्तियों को जो कि सहारा कंपनी सोसाइटी द्वारा निदेशकों के नाम से हैं या इन कंपनियों के नाम से हैं अथवा बेनामी हैं, वो जल्द से जल्द नीलाम करें और निवेशकों को पैसा दिलवाएं। और मोदी सरकार द्वारा बनाए गए और लागू किए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को सहारा समूह के सभी निदेशक, अधिकारी, ऑडिटर्स, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ाई से पालन कराएं, जो कि अपराधी भारत में है या देश छोड़कर न भागने पाए, क्योंकि भाग जाने के बाद अपराधियों को वापस लाने में अनंत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले में हो रहा है। इसलिए भागने से पहले सहारा समूह के सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने की कृपा करें और आपराधिक धन से खरीदी हुई सभी संपत्तियां, चूंकि भारत और भारत के बाहर सहारा समूह की सभी संपत्तियां आपराधिक धन से खरीदी गई हैं, लूट के पैसे से खरीदी गई हैं, गरीबों के खून पसीने की कमाई को गबन करके खरीदी गई हैं, और इसके पहले कि ये संपत्तियां बेच दी जाएं, उनको जब्त करके नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस दिलवाकर आप सभी महानुभाव अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाइए, ऐसा मेरा निवेदन है। साथियों, मोदी सरकार द्वारा एक और कानून में महत्वपूर्ण संशोधन करके लागू किया गया है और इसका नाम बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 है। ऐसे कानून के अंतर्गत वे सभी संपत्तियां आती हैं जो किसी व्यक्ति, कंपनी द्वारा प्राप्त की गई हैं और उसका प्रतिफल किसी अन्य के धन से दिया गया है। चूंकि सहारा की सभी संपत्तियां निवेशकों के धन से खरीदी गई हैं, आपराधिक धन से खरीदी गई हैं, जिनको कि सहारा द्वारा फर्जीवाड़ा करके खरीदा गया है। इसके लिए सहारा की सारी संपत्तियां बेनामी संपत्ति की श्रेणी में आती हैं और उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा ऐसी संपत्तियों की जांच करके उन्हें जब्त करना चाहिए। इस संबंध में मेरा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से निवेदन है। इसके अलावा चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और देश के सभी चीफ कमिश्नर्स इनकम टैक्स, कमिश्नर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन से निवेदन है कि सहारा समूह की देश भर की सभी विदेश की कंपनियों को, विदेशी संपत्तियों को बेनामी समव्यवहार अधिनियम संपत्ति इनकम टैक्स एक्ट की अंतर्गत कृपया जांच कर लें और जब्त करें और नीलाम करें, ताकि गरीब निवेशकों का पैसा वापस हो सके। दोनों ही कानूनों में संबंधित अपराधियों को 7 साल का कारावास दिया जा सकता है, तो ऐसा दंड देना भी सुनिश्चित करें। साथियों, मैं सहारा समूह की एक बैलेंस शीट की जांच कर रहा हूं। आज मैंने सहारा समूह की 2 कंपनी यानी सहारा गोल्ड मार्ट लिमिटेड और सहारा GHH लिमिटेड की जांच की, और पहली कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और दूसरी कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है। दोनों ही कंपनियों में सुब्रत राय, स्वप्ना राय, सीमांतु राय, सुशांतु राय निदेशक हैं, एवं लंदन वाली कंपनी में 7 लंदन के निवासी निदेशक हैं, गोरे लोग। सहारा गोल्ड मार्ट में तकरीबन 5,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा है। मात्र 50 लाख रुपए की आमदनी दिखाकर 5,000 करोड़ का राशि सहारा क्यू शॉप, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन और अनेक सहारा कंपनियों में अवैध तरीके से हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया गया है। सारा रुपया देश के करोड़ों निवेशकों का है, जिसको कि सहारा गोल्ड मार्ट जैसी हजारों फर्जी कंपनी बनाकर रुपया गबन कर दिए गए। साथियों, इसके 4 बैंक खातों में ही मात्र 200 करोड़ रुपया पड़ा है और एक कंपनी में ही इसने तकरीबन 2,000 करोड़ का सोना लेकर के रखा हुआ है। ये सब फर्जी है। इसी प्रकार लंदन की कंपनी GHH लिमिटेड में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक एम्मी वैली लिमिटेड से और भारत की
सहारा की अनेक कंपनियों से निकालकर लंदन की कंपनी में अवैध तरीके से हस्तांतरित और ट्रांसफर किया गया, जिसके लिए मैं लंदन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों, लंदन के सभी मंत्रियों को एवं लंदन के सभी न्यायालयों को याचिका भेज रहा हूं। उपरोक्त तरीके से जांच में सहारा समूह की 1 लाख से अधिक कंपनियां सोसाइटी की जांच में कर रहा हूं, जिसका एक एक करके विवरण आप सबको अगले वीडियो में दूंगा। परम आदरणीय मोदी जी से और माननीय कैबिनेट मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्रियों से एक बार पुनः निवेदन है कि सहारा समूह की सभी कंपनियां, सोसाइटीज का किसी ईमानदार फॉरेंसिक ऑडिटर से ऑडिट कराने की कृपा करें, ताकि 25 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले में देश के राजनीतिक हस्तियां, देश के IAS, IPS, जजेस और बड़ी मात्रा में काले धन के व्यापारी बेनकाब हो सके और देश के 25 करोड़ लोगों को, जिनके खून पसीने की कमाई आज के युग के महारावण सुब्रत राय ने गबन कर रखी है, को उनको वापस दिलाई जा सके। मैंने देखा है कि सपना भ्रष्टाचार मुक्त हो देश अपना। महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, मैं लड़ रहा हूं चोरों से। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।